दो बहन की दो ससुराल। विशाखा तैयार हो जाओ बिटिया, लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ पापा, बस दीदी तैयार हो ही रही हैं, आप फिक्र मत करो, सब रेडी है। बस लड़की वाले विशाखा को पसंद कर ले, फिर मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। वरना दिन रात यही टेंशन लगा रहता था कि अगर मुझे भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ हो गया तो तुम दोनों बहनों का क्या होगा। अपने जीते जी तुम दोनों को पराया कर दूं, और क्या चाहिए मुझे। पापा आप ही ना कुछ भी सोच लेते हो, अभी आपको कुछ नहीं होगा, और ऐसे ही शुभ मौके पर बुरा बुरा मत सोचो। इतने में ही मनीषा का परिवार मनीषा और जीतू के साथ वहां आ जाता है। आइए आइए, हम कब से आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। वो ट्रैफिक की वजह से जाम में फंसे थे। पायल बेटा, चाय नाश्ता लेकर आओ। पायल चाय नाश्ता लेकर आती है, तब तक शंभू सबका इंट्रोडक्शन करवा देता है। दयानंद जीतू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अच्छा तो ये मनीष का छोटा भाई है। नहीं नहीं, ये मनीष का लंगोटिया यार है। बचपन से ये दोनों साथ रहे हैं, तो आज इसने कहा कि अपने यार के लिए भाभी देखने मैं भी साथ आऊँगा। तब तो बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ बेटा जी आप भी आ गए, इसी बहाने मुलाकात तो हो गई। जी अंकल। पायल चाय नाश्ता लगाती है और जीतू पायल को एक नज़र में देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और एक टक उसे ही घुरता जाता है। मनीष जीतू की इस हरकत को देख लेता है। ये क्या है जीतू, लगता है मेरे से पहले तेरी शादी की बात करनी होगी। अरे हट साले, तू भी ना। बेटा मैंने सब देख लिया है, तेरी नजरें किस जगह पर है। पायल विशाखा को लेकर आओ बेटा। मेरी दोनों बिटियां हीरा है हीरा। ऐसा कोई काम नहीं है जो दोनों में से किसी को आता ना हो। घर तो छोड़िए, बाहर का काम भी संभाल लेती हैं दोनों। पायल विशाखा को लेकर आती है। पायल और विशाखा को देखकर सब कहते हैं, दोनों बहनें तो एक जैसी दिख रही है, ना कोई किसी से कम ना कोई किसी से ज़्यादा। दयानंद जी कोई भी बता नहीं सकता कि कौन बड़ी है और कौन छोटी। मुझे तो आपकी दोनों बिटियां पसंद है। दोनों बहनों में बस 1 साल का ही अंतर है। दोनों बचपन से ही एक जैसे कपड़े पहनती है, इसलिए दोनों में अंतर समझ में नहीं आता। भाभी तो बहुत सुंदर है दोस्त, सीधा हाँ बोल दे। मनीष इशारे से शंभू को साइड में आने को कहता है। शंभू उठकर बाहर आता है और मनीष भी उसके साथ बाहर चला जाता है। पापा जीतू को पायल पसंद है, तो आप साथ साथ पायल के रिश्ते की भी बात कर लीजिए ना, ठीक रहेगा। बेटा ये कैसे हो सकता है, तू ये बता, जीतू के माँ बाप ही ना लड़की को देखेंगे, हमारा रिश्ता तय करने से क्या होगा। पापा आप बात करो ना, मैं जीतू के पेरेंट्स से बात कर लूँगा। उसके मम्मी पापा मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। ठीक है, तुम कहते हो तो बात करता हूँ, आगे कुछ हो तो तुम समझना भाई। तुझे तो विशाखा पसंद है ना। हाँ हाँ मुझे पसंद है विशाखा, और आप निश्चिंत रहिए, मैं देख लूँगा कुछ हुआ तो। शंभू और मनीष अंदर आते हैं। दयानंद घबरा कर कहता है, शंभू जी कोई बात है क्या। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमें विशाखा के साथ साथ पायल भी भाग गई है, तो मैं सोच रहा था कि पायल और जीतू का रिश्ता भी तय कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। अरे मुझे क्या एतराज़ होगा, मैं तो धनी हो जाऊंगा। एक साथ एक ही मंडप में दोनों बहनों के हाथ पीले हो जाएंगे, और क्या चाहिए मुझे। ठीक है, तो रिश्ता पक्का समझिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ। दयानंद के घर से लौटकर सभी घर आते हैं और आते ही मनीष और जीतू के घर पर बात करने पहुंच जाते हैं। जीतू के घर वाले भी शादी के लिए मान जाते हैं। जीतू के पिता कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर जीतू को लड़की पसंद है तो हमें भी है। आखिर शादी उससे करनी है, हमें नहीं। एक तरह से अच्छा हुआ हमारा बोझ हल्का हो गया। इसके लिए हमें लड़की ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू अंकल। दोनों दोस्त शादी को लेकर बहुत खुश थे। शंभू शादी की डेट निकलवा कर दयानंद को बता देता है। तीनों घरों में शादी की तैयारी धूमधाम से होने लगती है। एक ही गोदाम का माल पसंद आ गया हम दोनों को भाई। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। दोनों हंसने लगते हैं और दिन बीतने लगते हैं। शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन दोनों बहनें विदा होने से पहले एक दूसरे से कहती हैं, पायल हम दोनों का पापा के अलावा इस दुनिया में और कौन ही है। शादी के बाद हम दोनों बहनें अपने एक एक मिनट की खबर एक दूसरे को देते रहेंगे। हाँ दीदी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। शादी होकर पायल और विशाखा अपने अपने ससुराल विदा होकर चली जाती है। भगवान की दया से दोनों का ससुराल भरा पूरा होता है, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शादी होते ही दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ
हनीमून घूमने के लिए चली जाती हैं। जहां पायल और जीतू लक्षद्वीप जाते हैं, वहीं मनीष और विशाखा स्विट्जरलैंड जाते हैं। दोनों बहनें बहुत मज़े करती हैं। 15 दिन घूमने के बाद जब दोनों वापस अपने अपने घर आती है, तब एक दूसरे को फ़ोन करती हैं। पायल, कितने दिन हो गए तुझसे बात किए हुए, तो आज ना मुझसे रहा ही नहीं गया बात किए बिना। दीदी तुम फ़ोन करती भी ना तो बात नहीं हो पाती, क्योंकि मैं तो घूमने गई थी ना लक्षद्वीप। ओह अच्छा, वैसे मैं भी ना स्विट्ज़रलैंड गई थी, आज ही आई हूँ वहाँ से। वहाँ का तो तुझे पता ही है ना, कॉलिंग कितना कॉस्टली है। मैंने तो वही सोचा था कि तुझे एक बार वीडियो कॉल करके दिखा दूँ, तो आई जो नहीं है, लेकिन फिर वक्त ही नहीं मिल पाया। पूरे 15 दिन वहाँ रही, बहुत मज़ा आया। पर पायल की बोलती बंद हो जाती है, वो फ़ोन कट कर देती है। पायल को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। दीदी स्विट्ज़रलैंड गई थी घूमने और मैं यहीं इंडिया में ही घूमी। अगली ट्रिप मैं दीदी से भी बड़ी करूँगी। वो मुझे सुना रही थी विदेश घूम कर आई है तो। जैसे ही जीतू घर आता है, पायल बिना कुछ सोचे शुरू हो जाती है। ये टीवी ना हॉल में एक ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। घर ढंग का होना चाहिए ताकि 4 लोग आए तो वाह वाह ही करके जाए। हाँ वो तो है, लेकिन पायल ये टीवी नया ही है, अभी शादी के वक्त ही मैंने खरीदा था, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। लेटेस्ट नहीं है, कल ही एक टाटा का नया मॉडल आया है, हम वही लेंगे, ये मुझे पसंद नहीं है। अरे फिर इतने महंगे टीवी का क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या, इसको पापा के कमरे में लगा दीजिए। ऐसे भी मम्मी जी को रात में हॉल में बैठे रहना पड़ता है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो कल चलते हैं, शाम को ले आएंगे। पायल जीतू के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू सोना, लव यू और भी ज़्यादा। पगली हो गया तुम। चलो अब मैं दुकान जाता हूँ, इतने दिनों से वैसे भी दुकान पर नहीं गया मैं। जीतू दुकान चला जाता है और पायल आराम से सो जाती है। उसके मन में तो हलचल लगी हुई थी कि कैसे वो विशाखा को बताए कि वो टीवी ले रही है। पहले टीवी ले लेती हूँ, फिर दीदी को बताऊंगी। अरे बताऊंगी क्या, वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी। उधर विशाखा मनीष के साथ बहुत खुश थी। शंभू कहता है, बहू के आने से घर में 4 चांद लग गए। तुम लोग चले गए तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था। अब पापा 1 साल कहीं नहीं जाना है, अभी तो बहुत खर्चा हो गया है। तब ठीक है। अगले दिन जीतू और पायल जाकर 3 लाख की टीवी खरीद कर ले आते हैं। टीवी खरीदकर पायल खुद को 7वें आसमान पर समझने लगती है। घर में इतना महंगा टीवी देखकर पार्वती कहती है, जीतू अभी तो तुम लोग घूम फिर कर आए हो, अभी कोई कम खर्चा हुआ है जो तुरंत इतना महंगा टीवी ले आए। घर देख कर चलो भाई, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी जी अब के ज़माने में जितना पैर पसार सको उतना पसारो, चद्दर खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। चलो तुम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा वक्त के साथ। जीतू टीवी फिट कर देता है और अगले दिन पायल सुबह पहले विशाखा को फ़ोन करके कहती है, दीदी देखो मैंने ये टीवी खरीदी है, कैसी है? टीवी? वही जो नई निकली है, वही वाली क्या? हाँ वही। कैसा लग रहा है बताओ ना। पता है जो भी टीवी देख रहा है वो तारीफ करके जा रहा है। जीतू के सभी दोस्त तो इनसे टीवी खरीदने के लिए पार्टी मांग रहे हैं। आज रात को घर में पार्टी रखी है, तुम भी आओ ना दीदी। हाँ, जीतू ने मनीष को तो बोला ही होगा, मैं पक्का आऊँगी। नहीं भी बोला होगा तो मैं बोल रही हूँ ना, तुम शाम को 7 बजे आ जाना, बाकी सब आएंगे लेट से 9 बजे तक। तब तो तुझे सुबह से बहुत काम होगा ना, खाना बनाने में तो बिजी होगी। मुझे तो खाने का कोई काम नहीं होता है, हर चीज़ की काम वाली जो रखी है। दीदी मेरे आने के बाद मैंने भी कुक रख लिया है, अब भला इतना काम मैं कैसे करूँगी? कुक तैयारी कर रही है। चलो ठीक है, तुम शाम में आओ तब बात करेंगे, तब तक मैं अपने कपड़े डिसाइड कर लेती हूँ। ठीक है, तो तैयारी कर ले। इधर दोपहर के समय जब मनीष खाने के लिए घर आता है, तब विशाखा उससे कहती है, पायल ने वो नई वाली 3 लाख की टीवी ली है। अरे हाँ, टीवी से याद आया, जीतू ने हमें बुलाया, शाम को पार्टी है नए टीवी की। उन लोगों ने इतना अच्छा टीवी लिया है और एक हमारे घर में इतना सड़ा पुराने मॉडल का टीवी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वो नया वाला टीवी चाहिए। अरे यार, हमारे घर में टीवी देखता है कौन है, अब तो ज़माना मोबाइल का है। ठीक है, तो मुझे नया मोबाइल फ़ोन ही दिला दो। ठीक है, कल चलकर साथ ले लेना। अब खुश? बहुत खुश। शाम को विशाखा मनीष जीतू के घर जाते हैं। विशाखा पहली बार जीतू के घर जाती है तो पायल उसे पूरा घर दिखाती है। फिर दोनों बहनें अपनी बातों में लग जाती है।
जीतू मनीष से कहता है। चल इन दोनों का छोड़ दे, हम दोनों ने भी काफ़ी टाइम एक साथ नहीं बिताया। हाँ दोस्त। थोड़ी ही देर में जीतू के और दोस्त भी आ जाते हैं और सब आपस में बातें करने लगते हैं। फिर रात को डिनर करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन विशाखा सुबह पहले ही मनीष के पीछे पड़ जाती है और कहती है, मनीष अभी चलते हैं मोबाइल लेने। अरे अभी मैं दुकान जा रहा हूँ। लगता है रात को भी तुम मोबाइल का ही सपना देख रही थी जो सुबह होते ही शुरू हो गई। अरे मुझे मन कर रहा है, लेना है ना मुझे, अभी ले दो ना अभी। देखो अभी मुझे दुकान पर ज़रूरी काम है, शाम को जल्दी आता हूँ, तुम तैयार रहना। मनीष की दुकान जाने के बाद विशाखा का दिन निकालना भारी हो जाता है। जैसे तैसे विशाखा दिन निकालती है। शाम को मनीष जैसे ही घर आता है, विशाखा उसे 1 मिनट भी बैठने नहीं देती। अरे यार अभी तो घर आया हूँ, चाय तो पीने दो। वो तो तुम आने के बाद भी पी सकते हो ना, अभी चलो तुम। दोनों जाकर मोबाइल लेते हैं। नया मोबाइल लेकर विशाखा सबसे पहले पायल को ही कॉल लगाती है। पायल देख तो वीडियो कॉल की क्लैरिटी कैसी आ रही है। हाँ बहुत साफ दिख रहा है। क्या हुआ तेरे फ़ोन को? अरे हुआ कुछ नहीं है, मैंने नया फ़ोन लिया है, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल। ओह वाह दीदी, मेरा भी मन था वही लेने का। इसकी पिक्चर क्वालिटी पूछो मत, 1 नंबर है, दिल खुश हो जाता है नहीं? घर चलकर भी बात हो जाएगी, तुम्हें अभी सारी बात करनी है क्या? अब ठीक है पायल, मैं घर जाकर बात करती हूँ। विशाखा अपने नए फ़ोन के पीछे पागल ही रहती है। यहाँ पायल भी अपना फ़ोन बदलने का मन बना लेती है और वो जीतू के पीछे नया फ़ोन लेने के लिए पड़ जाती है। अब आए दिन दोनों बहनें एक दूसरे की देखा देखी अपने अपने पतियों से नई नई डिमांड्स करने लगती है। मनीष और जीतू दोनों ही थक जाते हैं विशाखा और पायल को समझाते समझाते। एक रोज दोनों बहनें अपने मायके दयानंद से मिलने जाती है तो वहां गुस्से में मनीष जीतू के घर जाता है। यार जीतू तू भी हाथ है, इतने पैसे तू लाता कहाँ से? मुझे भी बता कौन सा ऐसा काम तू करने लगा है और उससे तुझे इतनी बेधड़क कमाई हो रही है। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे तू क्या बोलूं, मैंने सुना तू फ्लैट ले रहा है। 1-2 लाख की बात कुछ और है, लेकिन इतने पैसों की बात कुछ और है। 50 लाख रुपए के नीचे कोई फ्लैट नहीं मिलता। अरे यार मैं कोई फ्लैट लेना नहीं चाहता हूँ, तेरी साली है ना, उसी ने मुझे दुखी कर रखा है। नया फ्लैट ले लो, नया फ्लैट ले लो। वो कहती है इस घर में कोई फ्यूचर नहीं है। तो क्या करूं बता, ये सब ना तेरे कारण हुआ है। तू विशाखा भाभी को रोज इतने महंगे महंगे तोहफे लाकर क्यों देता है? यही सब देखकर पायल पगला जाती है और मुझे अब कह रही है कि फ्लैट गिफ्ट करो मुझे। अरे नहीं दोस्त, तेरी भाभी पायल को देखकर मुझसे गिफ्ट मांगती है कि जीतू उसे हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता है और इस बात तो फ्लैट लेके दे रहा है, तो मुझे भी फ्लैट चाहिए। भाई हम दोनों एक ही गोडाउन से ठगे हुए हैं, इसका जल्दी कोई तोड़ निकालना होगा, नहीं तो हम दोनों रोड पर मिलेंगे। अच्छा तो तू ही बता क्या करे। तभी वहां पार्वती चाय लेकर आती है। लोहे को लोहा ही काटता है, तुम लोगों को भी वही करना होगा जो वो दोनों करती है। दोनों बहनें दिन भर एक दूसरे से लगी रहती हैं, एक एक बात बताती है। फोन तो जैसे कान से ही चिपक गया हो। अब देखो मम्मी मैं क्या करता हूँ, नहले पे दहला, इस बार आने दो दोनों को। भाई मुझे तो बता क्या करेगा तू। अरे तू बस वैसा वैसा ही करना जैसा मैं कहूँगा, फिर देखना दोनों की पत्नियां कैसे लाइन पर आती है। ठीक है, वो भी देख लेता है। 10 दिन बाद दोनों बहनें वापस अपने ससुराल आती है और आते ही पायल अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ मनीष बैठा है। जीजू आप यहाँ, दीदी तो आ गई है। एक काम करना, तुम दूसरे कमरे में सो जाना, आज मैं यहीं सोऊंगा। बड़े दिनों से दोनों दोस्त ने अपने मन की बात शेयर नहीं की ना। पायल का मुंह बन जाता है और वो कमरे से बाहर चली जाती है। उधर विशाखा भी रात भर सो नहीं पाती। अगले दिन वो सुबह पहले मनीष को फ़ोन करती है। मनीष अब तो तुम्हारी बात पूरी हो गई होगी ना, अब तो घर चले आओ। अरे नहीं यार, अब वो आज ना हम दोनों बनारस जा रहे हैं। हैं? ये क्या बात हुई? भाभी अब इनका क्या है, आप अपनी बहन के साथ तो बिजी रहती हैं, हमें जाने दो ना। वैसे भी आप दोनों बहनों को एक दूसरे की कॉपी करने से फुर्सत कहाँ मिलती है। मनीष और जीतू घूमने चले जाते हैं। यहाँ विशाखा और पायल का अपने अपने पतियों के बिना मन नहीं लगता। उधर जीतू और मनीष दोनों बहनों का फ़ोन भी नहीं उठाते। पायल विशाखा को फ़ोन करती है। दीदी जीजू से कोई बात हुई क्या? अरे नहीं ना, मैं तो खुद तुझे फ़ोन करने वाली थी ये पूछने कि जीतू की कोई खबर है क्या। नहीं ना दीदी, पता नहीं क्या हो गया है दोनों को,
जब से मैं आई हूँ दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जैसे मिठाई में कीड़ियाँ चिपकी रहती है ना। दोनों को एक जरा हमारी फिक्र नहीं है। ये तक नहीं सोच रहा है कि अब इनकी शादी हो गई है, अब ये वक्त हमारा है। मेरा तो जीतू के बिना मन ही नहीं लग रहा दीदी। विशाखा और पायल का मन उचाट हो जाता है और वो दोनों अब एक दूसरे से भी बात करना बंद कर देती हैं। 5 दिन बाद जब दोनों बनारस से वापस अपने अपने घर जाते हैं तो दोनों की बीवियां दोनों को जकड़ लेती है। जीतू, आज हम साथ में कहीं घूमने चलेंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे आज ना मनीष के साथ कहीं जाना है। उधर विशाखा मनीष से कहती है, मनीष मेरा मन ही नहीं लग रहा था, आज हम मूवी चले क्या? अरे नहीं, आज मुझे जीतू के पास जाना है। इधर से जीतू उधर से मनीष दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। पायल और विशाखा दोनों अपने अपने पतियों का पीछा करती है और देखती है कि दोनों एक दूसरे को रेस्टोरेंट में मिलकर बातें कर रहे हैं। फिर दोनों निकलकर जीतू के घर वापस चले जा रहे हैं। विशाखा और पायल दोनों जीतू के यहाँ जाती है तब विशाखा कहती है, ऐसी भी कौन सी आप दोनों की बात है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? हाँ जीतू, अब तो हद हो गई है, पूरा दिन अकेले मैं बोर होती रहती हूँ। जीतू और मनीष एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। क्यों, क्या हुआ? जब तुम दोनों बहनें एक दूसरे से चिपकी दिन भर बातें कर सकती हो तो ये दोनों क्यों नहीं? तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि तुम दोनों शादीशुदा हो। अब इन दोनों के साथ रहने से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें प्राइवेसी चाहिए। शादी के बाद सबसे पहले अपना घर होता है। दोनों बहनें जब देखो एक दूसरे की कॉपी करके इन दोनों का जीना हराम करके रखी थी। तब तुम दोनों को अपने पतियों की चिंता नहीं हो रही थी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है बहू। सॉरी मम्मी जी, अब मैं समझ गई हूँ, मुझे माफ़ कर दो जीतू। सॉरी मनीष, अब ऐसा नहीं होगा। अब वापस चलो ना मेरे साथ, मुझे तुम्हें वक्त देना चाहिए था। चलो, कम से कम अब तो तुम्हें समझ में आ गया। शादी के बाद अपने परिवार को देखकर ही कुछ करना चाहिए, ना कि बाकियों को देखकर उनकी बराबरी। विशाखा मनीष के साथ अपने घर चली जाती है और अब दोनों कपल अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगते हैं।